नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो5 पंडित में। दोस्तों, आज हम पितृबंधन से मुक्ति के उपाय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पितृबंधन क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पितृबंधन दो तरह के होते हैं, जिसमें या तो किसी तांत्रिक द्वारा बंधन लगाया हुआ होता है या फिर किसी प्रेतात्मा की वजह से होता है। दोस्तों, पितृबंधन के कारण इसमें जो मुख्य समस्या आती है, इसमें हमें पितरों का आशीर्वाद मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से घर में अशांति हो जाती है, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी में समस्याएं आना शुरू हो जाती है और हर काम में रुकावट आती है। घर में आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती है और आपका जीवन दुखमय हो जाता है। दोस्तों, पितृबंधन की वजह से पितृ घर में प्रवेश नहीं कर पाते, जिस कारण नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि की परेशानियां घर में शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपके कुल देवी देवता भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान सबका फल निष्फल हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको पितृबंधन मुक्ति के जो उपाय बताऊंगा वह ऐसे प्रामाणिक व सटीक है, जिनको करने से आपको 100% लाभ जरूर होगा। क्योंकि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। जिन्होंने भी यह उपाय किए हैं उन्हें चमत्कारिक तरीके से लाभ हुआ है। दोस्तों, मैं आपको मेरे जीवन की एक सत्य घटना बताता हूं। बात है सन 2008 की। मेरे एक मित्र थे जो रेलवे में सर्विस करते थे। उनके ऑफिस में एक बड़े अधिकारी थे। वे काफी सीधे साधे सज्जन पुरुष थे। वह काफी हंसमुख स्वभाव के थे, परंतु कुछ समय से काफी परेशान, उदास से रहने लग गए थे। जब मेरे मित्र ने उनको उदास, चिंता में देखा तो पहले तो उन्होंने सोचा शायद साहब की तबीयत खराब रहती होगी, इसलिए वह उदास से रहते हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, साहब काफी ज्यादा टेंशन में रहने लग गए थे। मेरे मित्र ने एक दिन अपने साहब से हिम्मत करके पूछा कि साहब, आजकल आप काफी उदास से चिंतित रहते हैं, क्या बात है? पहले तो उन्होंने आनाकानी की, परंतु बाद में उन्होंने बताया कि उनके घर में काफी परेशानी चल रही है। उनकी पत्नी में साहब की मां की आत्मा आती थी, जो पितृ योनि में थी, और पितरों की कृपा से उनके घर में सुख, शांति, पैसे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु जब से वह नए मकान में शिफ्ट हुए हैं, तब से उनकी पत्नी में जो पितृ आते थे, उनका शरीर में आना बंद हो गया और उनकी पत्नी को अजीब सा डर उस घर में लगता है। उन्होंने बताया कि पहले उनकी पत्नी को कोई भी घर परिवार में होने वाली घटना व परेशानी का सपन के माध्यम से पता चल जाता था। यहाँ तक अमावस्या में जब उनमें पितृ आते थे, तब उनके परिवार, रिश्तेदार भी अपनी समस्या का हल पूछने आते थे और चुटकियों में उनकी परेशानियां दूर हो जाती थी। लेकिन अब पितृ ही नहीं आते, उन्होंने रोते हुए बताया। अब उनकी पत्नी जब रात में सोती है तो उनको महसूस होता है कि उनके ऊपर कोई आकर बैठ गया हो और उनका गला दबा सा रहता है। उनको घुटन सी महसूस होने लग जाती है। डर के मारे आवाज भी नहीं निकल पाती और पसीने छूट जाते हैं। डॉक्टर को भी दिखाया, दवा भी ली, कई बाबाओं को भी दिखाया, परंतु आराम नहीं है। पितरों को भी बुलाकर पूछने की कोशिश की तो वो भी नहीं आते हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तब मेरे मित्र को मेरा ख्याल आया। उन्होंने मुझसे बात की और अपने साहब के घर की सारी समस्या बताई। जब मैंने उनकी समस्या को मेरी साधना से देखा तो मुझे पता चला कि उनके घर के पितृ तो बने हुए हैं, वो उस घर में प्रवेश ही नहीं कर पाते। इसका कारण था उस घर में दुष्ट प्रेतात्मा का साया था, जो काफी पुरानी थी और शक्तिशाली भी। इस कारण उस प्रेतात्मा ने उनके पितरों को बांध दिया था। उनकी पत्नी के शरीर से दूर करके उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, जिस कारण ये सारी परेशानियां चल रही थी। तब मैंने उन साहब को यह उपाय बताया था।
उन्होंने बताया कुछ दिनों बाद जब ये उपाय चल रहा था, तब उनकी पत्नी दोपहर में सो रही थी। उनको आवाज आई कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। तो आवाज सुनकर उनकी आंखें खुल गई। वो घबराए, परंतु उस दिन से उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो गया और उनके पितृ भी बंधन मुक्त होकर उनमें आने लगे। जब उन्होंने अपने पितृ से इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह जो आवाज थी वो उस दुष्ट आत्मा की थी और वह उस घर को छोड़कर चली गई है। उसके बाद उनके घर में सुख शांति हो गई। दोस्तों, उन्होंने ये घटना मुझे फोन से बताई, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से पीड़ित है तो ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने से कैसा भी पितृबंधन हो खुल जाता है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इसमें जो पहला उपाय है, आप किसी शुभ समय या नवरात्रि में किसी पंडित द्वारा या स्वयं गजेंद्र मोक्ष को 11 पाठ नित्य करने का संकल्प ले। अपने हाथ में जल व अक्षत लेकर बोले, हे श्री विष्णु, मैं अपने पितरों को बंधन से छुड़ाने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करूंगा। इस पाठ का फल मेरे पितरों को मिले, ऐसा संकल्प ले। और जब 9 दिन पूरे हो जाए तब 5 कन्याओं को भोजन करावे व गाय को हरा चारा डाले। इस तरह करने से आपके पितरों को सभी तरह के बंधन से मुक्ति मिलती है और वे शुद्ध रूप से घर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा उपाय, इस प्रयोग को आपको किसी भी अमावस्या से शुरू करना है। इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें एक नारियल गोला, 50 ग्राम तिल, बूरा या शक्कर 50 ग्राम, आटा गेहूं का 50 ग्राम। इन सब सामग्री को लेकर 1 चम्मच शुद्ध देसी घी कढ़ाई में डालें। आटा व तिल डालकर घी से सिकाई करें। फिर नारियल के गोले में सावधानी पूर्वक चाकू से कट लगावे, छेद कर लेवे। उसमें सारी सामग्री आपस में मिलाकर नारियल गोले में भर देवे। इस प्रकार करने के बाद आप अमावस्या को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके इस गोले को 4 बार अपने मकान में घुमाएं और पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इस गोले को किसी ऐसी जगह पर दबावे जहां काली चींटियों का बिल हो। उसके पास थोड़ा सा खड्डा खोदकर दबावे। इस प्रकार प्रत्येक अमावस्या को यह प्रयोग करें। इस तरह 1 साल तक हर अमावस्या को यह प्रयोग करने से आपके पितृ सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यह दोनों उपाय आपको करने हैं। इसी आशा के साथ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।